हेलो। तो जो कोणार्क है, कोणार्क टेम्पल, तो ये बहुत ही पुराना टेम्पल है और कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि ये राजा कौन है। ये नरसिम्हा प्रथम राजा हैं और इन्होंने मंदिर बनाने का यहाँ पे दिखाया गया है कि राजा के मंदिर निर्माण कार्य के प्रदर्शन। तो यहाँ पे राजा चाहते थे कि मंदिर निर्माण हो, तो उसके लिए वो प्रदर्शन रखा गया है यहाँ पे। और ये एग्जीबिशन की शो है, ये सरकार द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया है, अगर कोणार्क मंदिर जा रहे हो उससे पहले देखने के लिए। तो हम अभी आगे जो शुरू में जो वीडियो चल रहा था वहां पे जा रहे हैं। पहले मैंने पूरा घूमा, फिर अब आपको दिखाऊंगा। यहाँ ये सबसे पहला रूम है जहाँ पे वीडियो चल रहा है, उसमें बताया गया है। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उसे पुटअप करूंगा। यह है फर्स्ट रूम, जिसमें दिखाया गया है कि अदर टेम्पल ऑफ उड़ीसा, जो उड़ीसा में जो रह गए। और ये जो टेम्पल बना हुआ है ना, वो कलिंग मंदिर, कलिंग शैली से बना हुआ है। और जो टेम्पल है, देखिए जो टेम्पल यहाँ पे दिखाया गया है क्या, कि टेम्पल में जो सबसे ऊंचा वाला जो भाग है ना, उसको हम बोलते हैं मस्तक। और जो बीच वाला भाग है उसको बोलते हैं गंडी। और जो नीचे वाला भाग है उसे बड़ा बोलते हैं। तो ये है, ये मंदिर का भाग। और ये ओल्डेस्ट है हिस्ट्री और डायनेस्टी रूल ऑफ उड़ीसा के बारे में। देख रहे हैं यहाँ पे, ये है कोणार्क, ये है भुवनेश्वर, ये है कोणार्क, ये है पुरी। जहाँ पे अभी हम है पुरी में। अब पुरी से कुछ दूर आए हैं कोणार्क, जहाँ पे ये वाला बिंदु, यहाँ पे हम है। तो यहाँ पे नंद वंश के साम्राज्य था। और जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे नरसिम्हा देव, ये देखिए नरसिम्हा देव फर्स्ट 1238 से 1264 एडी के बीच में इसे बनाया गया। द टेरिटरी ऑफ गंगा किंग। राजा चाहते थे कि कोणार्क टेम्पल बने और ये बन गया, बट ये ज्यादा दिन तक रह नहीं पाया। ये हमारा ओल्डेस्ट मैप है, भारत का प्राचीन समुद्री मानचित्र, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ। इसी वीडियो को मैंने आला पकौड़ा यानी ब्लैक ब्लैक। हाँ, और ये मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। तो अब हम जा रहे हैं सेकंड रूम, गैलरी बी में। ये रहा गैलरी बी। यहाँ पे समझाया गया है मंदिर के स्ट्रक्चर के निर्माण के बारे में, यहाँ पे मंदिर की निर्माण तकनीक के बारे में। तो ये है जिसमें लिखा हुआ है सॉलिड मड, मिट्टी के ढालू रास्ता और बालू भरण की नक्शा। ये है मंदिर की निर्माण तकनीक। तो अब इसे हम आगे आते हैं। ये हम मंदिर का सैंपल देखिए, सूर्य मंदिर के परिसर में अवशेष कलाकृतियों की स्थिति। ये जो मंदिर है ना, एक विमान की तरह है। लेकिन अभी रियल वाला मंदिर तो आपको दिखाएंगे, ये उसका डेमो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है सूर्य भगवान। आप इनकी ये प्रतिमा देख सकते हैं, और कई जगह और प्रतिमा वहां पे भी लगी हुई। इस तरह से पिक्चर दिखा दिखा के ना शोकेस किया गया है। ये देखिए रात के समय पूर्णिमा, और यहाँ पर भी फोटो लाइटिंग देख। ये गैलरी रूम है। ये हम अब जा रहे हैं गैलरी नंबर सी में। ये इसको बोलते हैं अरुण स्तंभ। ये है अरुण स्तंभ, मेरे पीछे अरुण स्तंभ है। और ये देखिए जिसमें हम विमान की नक्शा की बात कर रहे थे, ये है विमान का नक्शा, प्लान ऑफ विमाना, ये वाला नक्शा। और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाए गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलिफेंट स्कल्पचर है, फिर माया देवी टेम्पल, ये गज सी मूर्ति है, और भी बहुत कुछ है। ये जहाँ पे अभी थे हम, राजा विजिटिंग टू टेम्पल, कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल, ये गज। ऐसा लग रहा है हाथी ना कहीं चला गया। और ये एक नृत्य करती हुई महिला। ये देखिए कोणार्क चक्र, यह है बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जिससे हमें समय के बारे में पता चलता है। और इसको कैसे पता लगाता है ये तो कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है, क्योंकि हमको आइडिया नहीं है। और इसमें कोणार्क में क्या है ना कि
कोणार्क टेम्पल में है कि 7 घोड़े आगे होते हैं जो 7 दिन को बताते हैं, और जो 12 चक्र लगे हुए समय को बताते हैं। तो वो अभी कोई एक्सपर्ट मिलेंगे तो उनसे बात करके समझेंगे उस बात को। अब इसको होल्ड पे रखते हैं। और ये देखिए कई मूर्तियां हैं जो ये ना हिस्ट्री से मिली हैं, और उसको दिखाएगा। ये देखिए ये किसके बारे में है? ये वार हाउस, युद्ध अश्व है। देख रहे हैं कितना सुंदर है। इसके साथ मैं भी आऊंगा, थोड़ा सा ना ऐसा दिखना चाहिए कि मैं। और एक आगे भी है वार हाउस, हॉर्स हॉर्स सॉरी, वार हॉर्स, युद्ध वाला घोड़ा। और ये है गर्भगृह के अंदर सूर्यदेव का पदपीठ, जहाँ पे सूर्यदेव रहते हैं। ये यहाँ पे बना, ये असली का है क्या? सॉरी, असली का है ब्रो, फुल्ली। ये जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर और कई सारे ऐसे पुराने पुराने जैसे गैलरी लगाया गया फुल्ली। यहाँ देखें, इसको बोलते हैं बोईटा, मतलब नाव। देख रहे हैं कितना पुराना और बढ़िया है। ये ऑडिटोरियम है, यहाँ पे वीडियो चल रहा है। चलिए थोड़ा सा वीडियो देखते हैं। कीप साइलेंट, शांति से देखेंगे आराम से थोड़ा सा। तो गैलरी में जाने का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो अभी हम समझ रहे थे कुछ देर पहले गैलरी के बारे में। गैलरी से हमें ये समझ में आया कि कोणार्क टेम्पल की असली कहानी क्या है। तो नरसिम्हा प्रथम जो थे, वो बनवाए थे इस कोणार्क टेम्पल को। और इसमें लंबी बहुत कहानी है कि क्या हुआ ना कि जब कोणार्क टेम्पल पर एक कहानी मुझे और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि जब कोणार्क टेम्पल है तो वो उस पे जो शिखर पे कलश जो लगता है, नॉर्मली आपने देखा होगा मंदिर पे जो गांव घर में भी एक कलश लगाते हैं, तो उस कलश को लगाने पर क्या होता था कि ये वैसा नॉर्मल तो टेम्पल तो था नहीं, तो इसमें जैसे कलश आप लगाएंगे तो ये जो भगवान सूर्य भगवान है वो हवा में तैरने लगेंगे बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक सारे चुंबक लगाए गए थे। और वो बस लगाने मात्र से ग्रेविटी वहां पे उनको ऊपर की ओर ले जाता, तो वो लग नहीं पा रहा था। और इस कारण से तो वो उनको उनको वो ऐसे खिलौना जो होता है डेमो, तो उसमें वो लगा दिए थे। तो वो गए अपने पिताजी से मिलने। उनका पिताजी आर्किटेक्ट थे इस सूर्य टेम्पल के। तो जब गए तो वो पूछे, बोले कि क्या, सब चिंतित थे क्योंकि राजा ने वार्निंग दिया था कि अगर लगा नहीं लगा तो मार दिए जाओगे। तो वो आते हैं और आने के बाद बोलते हैं कि ये तो मैं कर सकता हूँ, और फाइनली उन्होंने कर दिया। लेकिन वहाँ के जो लेबर मजदूर थे वो बोले कि अगर ऐसा पता चला राजा को कि एक बच्चे ने लगाया है तो हमारी जान तो वैसे भी जाएगी, तो वो अपना प्राण त्याग दिए। वो तो लाइट शो के लिए यहाँ पे टिकट चल रहा है। मैं सोचा कि कोणार्क के लिए टिकट है, बट ये यहाँ पे लाइट शो के लिए टिकट, बट हम लाइट शो नहीं देखना क्योंकि हमें जानना है कोणार्क टेम्पल के बारे में। शाम में लाइट शो चलेगा, उसके लिए तो काफी टाइम लग जाएगा, तो वो सही नहीं है। तो हम अभी चल रहे हैं कोणार्क टेम्पल, बस अब हमारे सामने ही है, कुछ कदम दूर। वैसे हम लोग बहुत पहले ही आ जाते अगर गैलरी नहीं जाते तो, लेकिन गैलरी जाना हमारे लिए बहुत बढ़िया रहा। और हमें, अगर मैं तो जो मेरा वीडियो देखते हैं उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोणार्क आते हो तो प्लीज एक बार गैलरी विजिट करने का। अगर गैलरी विजिट करोगे आप तो उस आपको ना फुल डेमो मिल पाएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगा कि और कैसे कैसे बना और क्या क्या कहानी है उसमें। तो कुछ कहानियां बहुत, मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं कि कहानियां हैं और लिखा भी है, तो चलो ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पकोड़ा जब काला है ना तो इसलिए पकोड़ा। नो नो नो, आई डोंट, मोबाइल में तो नो फोटो, आई आल्सो ब्लॉगर। हाँ तो खुद ही ब्लॉगिंग करता हूँ ना ब्रो, तो मैं क्या फोटो लूंगा, मैं तो दूसरों को फोटो देता हूँ। तो बस अभी जाना है कोणार्क, चल गए आगे। ये देखिए सामने कोणार्क आ गए हम। अभी भी आपको दूर ही लग रहा होगा लेकिन हम पास आ चुके हैं। जब हम पास आएंगे तो आपको पास, दम बिल्कुल पास, क्लोजअप वाला जो फीलिंग आएगा ना, तब मजा आएगा आपको। यहाँ पे 1 2 9 नंबर तक है जाने के लिए, और मे भी मुझे कैमरा ले जाने देंगे। हाँ ले जाने देंगे, क्योंकि अभी तक तो कहीं रोका नहीं है कैमरे के लिए। सो
कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा लेके जाना पड़ेगा। टिकट मांग रहे क्या? ऑफलाइन एंट्री। यहाँ से जाने के लिए टिकट कितने का आता है? 40। अच्छा, टिकट लेके आना पड़ेगा। ओ, तो टिकट लेना ही पड़ेगा। अभी आता हूँ टिकट लेके फटाक से, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये टिकट है जिसको दिखाऊंगा। ये 40 रुपए मिला, सन टेम्पल कोणार्क। तो ये 40 रुपए का मुझे मिला है और इसको दिखा के ही अंदर जाना पड़ेगा। तो चलिए दिखाते हैं क्या यह है। एंट्री फी 35 रुपए, 5 रुपए एसी का पैसा हमसे पूछ लोगे यार तुम। क्या करो, कुछ तो करो। चलो पहले ही चलते हैं गेट के पास। ये देख रहे हैं, रॉक सी है शायद। अभी हम कोणार्क के अंदर जा रहे हैं। ओ माय गॉड, पहली बार। अभी टिकट का कोई काम तो रह नहीं गया है। टूर गाइड ऑफ सूर्य टेम्पल यहाँ पे भी बनाया है ब्रो। ये देखिए मैप है, टूर गाइड मैप ऑफ सन टेम्पल। ये क्या है? छाया देवी टेम्पल, ओके, माया देवी टेम्पल, दे सूर्य टेम्पल इधर। जैसा कि अंदर हमने वो तो देख ही रखा। और ये देखिए कि सीरी अब बीना बजा रही है यहाँ पे और एक डांस कर रही है लोहे में। ये मतलब जहाँ बना हुआ है। क्या बात है, ये नर्तिका है। और यहाँ पे ये क्या है? ये इसका मतलब अगर कोई समझे तो समझाना मेरे को। ये एक महिला हाथी से जा रही है। सामने से चढ़ेंगे सूर्य टेम्पल के, फिर वहां से नीचे उतरते हुए और चीजों को देखेंगे। तो हम अभी जा रहे हैं सन टेम्पल के ठीक सामने से, मतलब पीछे से आगे की ओर जा रहे हैं। वहां से जाके ऊपर चढ़ेंगे और देखेंगे। ये देख रहे हैं, ये सी है, ये वाला सी है और नीचे हाथी है। ये हाँ, अभी ऊपर आ गए हम। सीढ़ियां बहुत बड़ी बड़ी है तो थोड़ा चढ़ने में तकलीफ हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये बड़ी बड़ी सीढ़ियां, राजा शायद 7 फीट के लंबे थे क्या, पता नहीं। हाँ ये देखिए, देख रहे हैं, ये नाच करते हुए नर्तिका। ये लग रहा है जैसे एक शेर हाथी पे खड़ा है और एक स्त्री ढोलक और नृत्य कर रही है। ये सब दिखाया गया। और ये रॉक ही है। हाँ, ये रॉक ही है, ये फुल्ली रॉक। ये रॉक से ऐसा बनाने का, और उस समय 1238 के 64 के बीच में नरसिम्हा प्रथम थे ना, तो इसको बनाया। और यहाँ पे फिर वही सेम वही ये कलाकृतियां हैं इस पे बनाया गया। ये पिलर है, 1 2 3 4 पिलर हैं। और ये सूर्य टेम्पल है जिसको बनना था विमान। ये देखिए, ये सूर्य टेम्पल का गेट है। यहाँ से उतरना और चढ़ना दोनों ही मुश्किल हो सकता है। एक पीपल का पेड़ भी है जो कि लोगों को छाया दे रहा है फिलहाल इस जमाने में। हम यहाँ उल्टे साइड से उतरेंगे। और ये देखिए बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ से उतर रहे हैं लंबी लंबी से। अगर ज्यादा तेजी से कोई उतरा तो गिरने का चांस भी बढ़ सकता है। और ये एक स्त्री है, ये भी नाच रही है, आई मीन नृत्य कर रही है। और यहाँ अभी हम चलेंगे वो पहियों के पास। ये तो ऊपर का मंदिर है, जो सबसे ऊपर वाला शीर्ष बोलते हैं उसको। ये देखिए मंडप है, मंडप यहाँ पे। अभी सब क्या है ना, तहस नहस हो चुका है। और ऊपर से एक जमाना हो गया ना, अभी ब्रिटिश आया तो थोड़ा इसको ध्यान देने थे। यहाँ पे इतने सारे पेड़ हो गए थे ना, ये तो छिप गया था पेड़ों के बीच में। और
नरसिम्हा प्रथम के समय में ये यहाँ पे अपशगुन होने लगा था, तो इस वजह से फिर इस पे कोई ध्यान नहीं दिया और फिर इसको जैसे का तैसे छोड़ दिया गया था। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये सब पिक्चर आप देखिए, समझिए, मजा आएगा। ये एंशिएंट टाइम में बनाया गया है। 4 पिक्चर हैं यहाँ पे, 4 पिक्चर हैं और यहाँ पे 4 पिक्चर में से चारों संभोग के बारे में बात कर रहे हैं। टेम्पल में ये सिखाया जाता था, इट्स अ कॉमन उस टाइम के लिए। आज तो ऐसा लगता है जैसे कोई गुनाह कर दिया हो। और ये देखिए, पहला दूसरा तीसरा पहला दूसरा तीसरा, ये 3 चक्र हो गया, ऐसे 12 चक्र हैं टोटल। और जो कि टाइम को बताता है। अगर सीधा सीधा बात को लेते टाइम के लिए। और 7 घोड़े जो दिन को बताता है। अभी एक राउंड मारेंगे ना मंदिर के चारों, तो और ठीक से समझ में आएगा। यहाँ से चढ़ना उतरना मना कर दिया गया। एक पॉइंट इज स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया। यहाँ पे चल रहा है रिकंस्ट्रक्शन का काम भी, और ये मंदिर है। एक फोटो ले लेता हूँ इसका। वहां पे एक देख रहे हैं घोड़ा है, ये सब यहाँ पे समझा रहे हैं। चलो हम समझते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसे ही समझा जा सकता है। 10 जाएगा 3:30, 3 ऐसा ये आगे आगे जाएगा। आप जब घूम के आएंगे ना, इधर 10 डॉट ज्यादा चला जाएगा, आपको मालूम होगा। तो 10 से 30 मिनट 3 बज के ये साइड एंटी क्लॉकवाइज, अदर साइड क्लॉकवाइज। ये थोड़ा समझाओ ना। ये जो शैडो है एक्चुअली, ये यहाँ से आएगा स्टार्ट। इधर सुबह निकलेंगे, लाइट इधर, परछाई इधर, सुबह से सूर्य ऊपर चलेंगे, इसका परछाई धीरे धीरे नीचे आएगा। इधर 7:30 30 डॉट, ये छोटा छोटा बारीक डॉट। 20 डॉट आएगा तो 7 बजेगा। 30 डॉट 7:30, 40 डॉट 8, 50 डॉट 8:30, 60 डॉट 9, फिर 20 डॉट 10, फिर 30 डॉट 10:30, 40 डॉट 11, 50 डॉट 11:30, 60 डॉट 12, फिर 20 डॉट आएगा 1 बजेगा, 30 डॉट 1:30 बजेगा, 40 डॉट 2 बजेगा, 50 डॉट 2:30 बजेगा, 60 डॉट 3 बज गया। अभी कहाँ है डॉट? अरे ये अभी पूरा सेंटर में 3 बज रहा है अभी। तो पता है अभी क्या बताया इस बारे में, इस मूर्ति के बारे में, कि जो कलाकार थे उसकी वाइफ है। और दैट टाइम देयर इज नो फोन, सो ही इज वेटिंग for him, and he's waiting now, because now that time there is a phone, you can talk now anywhere anytime। मे भी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना। ऐसा ये बता रहे हैं कि इसके बीच का जो दूरी है ना, वो 3 घंटे का होता है, और ये 3 घंटे का। और ये जो लाइन यहाँ पे है इस तरह का, तो ये इसके यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से टाइम चल रहा है। डाउट का शायद मे भी वो 10 मिनट लेके चल रहे हैं। कितना डाउट है मेरे को, हमें नहीं पता। इस तरह से यहाँ पे टाइम के लिए देखते हैं। ये कोणार्क, दैट इज कॉल्ड कोणार्क। कम विथ मी। अच्छा चलिए आपको मैं दिखाता हूँ टाइम के बारे में। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो गाइड उनके साथ रहूं, जिससे मुझे टाइम के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आए। तो अभी तक इतना ही समझ में अभी इतना तक समझ में आया है कि टाइम का जो बीच का अंतराल है वो 3 घंटे का है, और अभी फिलहाल 3:10 बजे हुए हैं, तो वो टाइम तो सही बता रहे हैं। और ये सब कलाकृति, और वो जो अभी जो मैंने बताया वो कि कलाकार की बीवी इंतजार कर रही थी विदाउट सेल फोन, ऐसा ही करके उन्होंने बताया। तो मैं आपको डिट्टो वो सेम बात बताया, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो चलो। तो एक बात और पता चला, इसमें रात का टाइम कैलकुलेशन नहीं होता है, ओनली डे टाइम। दिस इज कोणार्क। तो कोणार्क के बारे में अभी तक जितनी जानकारियां मुझे पता चली है ना, कि जैसे कि ये कोणार्क जो आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं,
इसके टाइम के बारे में पता चला मुझे। टाइम जो यहाँ का होता है ना, ये 12 घंटा का ही टाइम होता है, दिखाया जाता है, और 24 घंटा के नहीं। और जैसा कि सूरज जब आता है तो क्लॉक जो ऐसे करके एंटी क्लॉक वाइज फिर क्लॉक, तो इस तरह से टाइम दिखाया जाता है। एक बीट होता है 3 मिनट का, और जो पूरा जो एक ऐसे चक्कर करके ऐसे 3 घंटे का उसमें अंतराल होता है। उसका अगर बीच में एक डंडा है तो हाफ, 3 घंटे का हाफ। और अगर जैसे सूर्य भगवान को आप अभी जो सन है ऊपर, वो जो ऊपर अभी जो ओरिजिनल सन चमक रहे हैं, और यहाँ पे एक सूर्य भगवान की मूर्ति दिखाई दे रहा होगा ये, तो ये इसमें ना वो थोड़ा ना मतलब थके थके है। और इस तरह के 3 मूर्तियां हैं, जो सुबह स्माइली फेस, और दोपहर में थोड़ा काम करते हुए दिखाया गया उनको, कि थोड़ा सीरियस फेस है, और शाम में थोड़ा थका थका। तो ये हो गया ये सूर्य भगवान के बारे में, जहाँ जहाँ सूर्य टेम्पल के यहाँ वो होता है पूजा। और अभी ये रिकंस्ट्रक्शन में है, अभी बन भी रहा है यहाँ पे। और जैसा कि आप तो जानते ही, ये बहुत ही पुराना है, 1238 और 64 के बीच में ये बना था। और कुछ ऐसा थोड़ा आके ज़्यादा अनुभव करने में मजा है, तो एक्सपीरियंस तो यहाँ आइए तो और ज़्यादा बढ़िया है। अभी हम जा रहे हैं बर के पेड़ के पास, जो कि वो भी पुराना है, तो वहाँ से अभी थोड़ा रिकॉर्ड करेंगे। और क्या इसमें खास बात है, थोड़ा टाइम के बारे में हो गया, सूर्य भगवान के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। और हाँ, एक और स्टोरी है ना, कि वो तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, कि जब कलश नहीं लग पा रहा था तब की स्टोरी, तो कलश वाली स्टोरी भी आपको मैंने बता ही दिया है। और क्या रह गया आपके लिए, इसके बस इतना ही स्टोरी है। तो इस तरह का ये कोणार्क टेम्पल है, मेरे आप पीछे देख सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर भव्य, और थोड़ा सा रेड और थोड़ा काला, तो इस तरह का ये है। पत्थर इसका इस तरह का है, थोड़ा काला हल्का सा रेड। और तो ये रहा कोणार्क अपना, फाइनली अपना कोणार्क भी कवर हो गया। और यहाँ भी बैठते हैं कोणार्क के, यहाँ पे हाय। तो अब हमारा अभी क्या नेक्स्ट प्लान, अभी सोचना पड़ेगा कहाँ जाना है। क्योंकि ना यहाँ पे कोणार्क में ना थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होता है, हार्श धूप है, और ऊपर से ये पत्थर, तो दोनों मिला के गर्मी बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो बट कोई नहीं, अगर सुबह थोड़ा आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा 2-1 बजे नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सही नहीं रहता, ज़्यादा गर्म। और हो सके तो आप आए तो टूर गाइड ले लें, जिससे कि आपको मोर इन्फॉर्मेशन पता चल सके, या म्यूजियम एक बार चले जाएँ, सॉरी गैलरी चले जाएँ, तो वहाँ से ना आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कैसे कोणार्क बना, और कहाँ कैसे कोलैप्स कर गया, और कैसे फिर अंग्रेज़ों ने इसे बनाया, मतलब दोबारा से इसे संरक्षित किया। और आज जिसे आप देख पा रहे हैं, बस अंग्रेज़ों के कारण ही देख पा रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि वो आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट रखते थे, और इसी कारण आज इसे आप देख पा रहे हैं। तो यही रहा कोणार्क की कहानी है। और मैं अगर गाइड करता तो शायद आपको उनके मतलब मुंह से थोड़ा उनके जमात से सुनता तो ज़्यादा बेटर लगता। बट यही सेम डिट्टो यही सब कहानी है जो मैंने आपको बता दिया।